जैसे कि आप लोग पहले वाले वीडियो में देखे थे कि इस मशीन के बारे में बताया था मैं आपको, यहाँ पे दिखाइए, इस मशीन के बारे में बताया था आपको, इधर दिखाइए। अब आज के टाइम में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, आज के दिन मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा ये क्या है क्या नहीं है। इसका नाम है RMS, रिब मेजरमेंट सिस्टम। जो भी सरिया है आपका, जो भी सरिया हो, कोई भी साइज हो, उसका आपका डायामीटर, उसका ये रिब का लेंथ, रिब की मोटाई, रिब की चौड़ाई, रिब का हाइट, रिब के दोनों के बीच का स्पेस, लॉन्गिट्यूडिनल रिब जो ये आपका रोल है, इसका चौड़ाई, इसका हाइट, ये सारे कुछ इसमें बता देगा। ये है टेक्नोलॉजी का कमाल। तो चलिए सबसे पहले हम इस मशीन का इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इस मशीन का नाम लिखा हुआ है रिब मेजरमेंट सिस्टम टाइप RMS मॉडल 305। इस मशीन के जो मॉडल है वो दिया हुआ है। उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे इस मशीन का ये पूरा सेटअप दिया हुआ है, इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आप आएंगे नीचे, तो जो भी इस मशीन में सिस्टम है कैसे काम करेगा, ये लेजर है, फोकस मारेगा, इसमें अंदर लाइट लगे हुए हैं, वो जलेगा, फिर इसे टेस्ट होगा। इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट में, इस सारे इंस्ट्रक्शन में ये सारे चीज दिए हुए हैं। ये टास्क है, डिफिनेशन है, डिस्क्रिप्शन है, मेजरमेंट ऑप्शन है, मेजरमेंट प्रिंसिपल है, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, A to Z जितने भी चीज है इसमें ये सब दिए हुए हैं। इसके इंस्ट्रक्शन में ये सारे कुछ दिए हुए हैं कि कैसे सेव करना है, कैसे रखना है, कैसे नहीं सेव करना है, कैसे टेस्ट करना है। इसमें सारे कुछ दिए हैं, फाइल, मेजरमेंट, मोड, टेस्ट, सेटअप, कैलिब्रेशन, हेल्प, ये सब क्या है मैं आपको ये सब बताऊंगा वीडियो के अंदर। और उसके बाद से ये सब क्या है, ब्रॉड मटेरियल, ये क्या है, 3 रॉ, 2 रॉ, 4 रॉ, ओके, यहाँ देख सकते हैं रिब डिस्टेंस, ये सारे कुछ इसमें है। अब चलिए मैं आपको इस मशीन के बारे में बताता हूँ। इस मशीन का जो ऐप है ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। इस मशीन का ऐप यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको 2 बार जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा इस मशीन का पूरा जो है सो ये चीज खुल के आ जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। अब इस मशीन का ये डेस्कटॉप आ गया। यहाँ पे इस मशीन का जो डेस्कटॉप है, आप एक मिनट, नहीं आ रहा है ना, इतना प्यारा ठीक है यहाँ पर, बस बहुत तो यहाँ पे इस मशीन का डेस्कटॉप पड़ा है। जैसे आप देख रहे थे इंस्ट्रक्शन में, ऐसे यहाँ पे फाइल दिया हुआ है, यहाँ पे मेजरमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे मेजरमेंट मोड दिया हुआ है, यहाँ पे टेस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे सेटअप दिया हुआ है, यहाँ पे कैलिब्रेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे हेल्प दिया हुआ है। बस इस सिस्टम में इतना ही कुछ दिया हुआ है। लेकिन इस फाइल के अंदर क्या क्या है, जब क्लिक करते हैं तो इसमें टेस्ट लास्ट रिजल्ट, जो हमने लास्ट में टेस्ट किया था वो चीज़ यहाँ बताएगा। और इस फाइल में जो दूसरा चीज़ है ये है सेलेक्ट टेस्ट रिजल्ट। अगर हम कोई चीज़ पहले से किए हुए हैं तो उसमें ये चीज़ बताएगा कि आप क्या क्या टेस्ट किए थे, कब कब टेस्ट किए थे, ये सारे के सारे इसमें सेव रहते हैं। ये है क्लोज, जो आपको पता है जब इसको हम क्लोज करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो इसको हम बंद करने को चालू करना है, तो फिर हमको दोबारा से दोबारा फिर इसको 2 बार दबा करके फिर से उसको हम चालू करेंगे। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम जब फाइल पर जब क्लिक करेंगे तो जब इस पर टेस्ट जब क्लिक करेंगे तो जो लास्ट हमने टेस्ट किया हुआ था ये सारे चीज इसमें आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। जैसे कि डेट 18/1/2024 में हमने डेट में इस 18 में और 1 महीना यानी जनवरी में 2024 में चेक किया हुआ था। टाइम देखिए 22:59 यानी कि नियर 11 बजे रात को मैंने चेक किया हुआ था। यहाँ पे डायामीटर कौन चेक किया हुआ था, 14 mm था। टेस्ट ऑफ मटेरियल था, ये आपका टेस्ट ऑफ मटेरियल हमारा राउंड कोर था। यहाँ पे हमारा मटेरियल क्या था, हमने यहाँ पे ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हम खुद से कुछ भी भर सकते हैं। अगर हम भर सकते हैं इसमें भर सकते हैं TMX और बार इसमें हम कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे ग्रेड लिख सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि अगर ग्रेड कोई चल रहा है तो यहाँ ग्रेड लिख सकते हैं, या फिर जो भी आपको लगे तो वो आप लिख सकते हैं।
इसमें 500 लिख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे जो मन करे उसको भर सकते हैं, बट 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना भी भर सकते हैं, बाकी आप रीड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखिए जब वो नापा था तो यहाँ पे 14 में दिखा रहा था। ये रिलेटिव रिब एरिया है। रिलेटिव रिब एरिया क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये एफ आर है, एफ आर है यहाँ पे जो स्टूडेंट में दिया हुआ है एफ आर। और एफ आर क्या होता है अभी तक आपको ये भी नहीं पता होगा। यहाँ पे है रिब हाइट सेंटर, ये सारे के सारे कुछ दिए हुए हैं। तो चलिए अब इसको हम क्लोज करते हैं। दूसरी में क्या है कि सिलेक्ट टेस्ट रिजल्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो भी टेस्ट पहले से किए हुए हैं तो यहाँ पे डेट डालेंगे तो वो आ जाएगा। अगर हम डेट चेक करना चाहते हैं कि 8 तारीख को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो आ जाएगा, लेकिन वो भी कैसे आएगा उसमें उसके हिसाब से डेट डालना पड़ेगा। तो हम इसको इसमें डेट में डाल के सिर्फ ओके करेंगे तो हमारे पास जितने भी हम टेस्ट किए हुए हैं ये सारे के सारे टेस्ट इस फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। और जिस टेस्ट को जैसे भी आप चाहते हैं वैसे देख सकते हैं। एग्जाम्पल में हमें इस टेस्ट को अभी देखना है, इस पर हम 2 बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया। इस टेस्ट को हमने 13 तारीख को टेस्ट किया हुआ था, आप यहाँ देख सकते हैं 1:54 पे हमने चेक किया हुआ था। ये हमारा राउंड कोर मटेरियल में चेक किए थे 0.98 का, मतलब ये हमने जो साइज है 10 में लगाया लगता है। और उसके बाद से इसमें जो है हमने यहाँ पे TMX बार लिखा था और ये हमारा हीट नंबर है। अब इसको हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे जो भी आप दिखाई दे रहा है ये सारे के सारे हमने पहले से टेस्ट किया हुआ है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से। ये आपको समझ में आ गया। अब मेजरमेंट, अगर मैं मेजरमेंट पर क्लिक करूंगा तो हमारा जो मशीन है वो चालू हो जाएगा। इसलिए अभी हम मेजरमेंट पर क्लिक नहीं करेंगे, अभी हम मेजरमेंट मोड पर क्लिक करेंगे। मेजरमेंट मोड में क्या है, राउंड मटेरियल। अगर आपके पास ऐसा कोई राउंड है विदाउट लर्निंग का, विदाउट आपको रिब का, तो उसके लिए दिया हुआ। लेकिन हमारे पास जो मटेरियल पड़ा है राउंड कोर है और राउंड कोर में भी जो है सो आपका रिब है इसलिए। और यहाँ पे बोल रहा है नंबर ऑफ रॉ, यानी कि रॉ ये आपके कितने रॉ हैं, 1 2, एक रॉ इधर है एक रॉ इधर है, ये 2 ही है। अगर इसमें 3 रॉ होगा, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तब इसमें आपको यहाँ पे 3 रॉ सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैक्सिमम इसमें 6 रॉ तक दिया हुआ है। अब यहाँ दिया हुआ है मैनुअल करेक्शन। अगर आपको चाहते हैं कि आपका जो मशीन है ऑटोमेटिक टेस्ट करे तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें लॉन्गिट्यूडिनल रिब्स प्रेजेंट और ट्रांसवर्स रिब पर क्लिक करना है और ये जो मशीन है अपने आप टेस्ट करेगी। सिर्फ में सैंपल लगाना है और क्लिक करना है मेजरमेंट पे, ये अपने आप सारे कुछ टेस्ट करके आपको दे देगी। लेकिन अगर आप एडजस्ट पर क्लिक कर देंगे तो जब एडजस्ट पर क्लिक करेंगे तो जहाँ भी जब ये चेक करेगी लॉन्गिट्यूडिनल हो या फिर ट्रांसवर्स रिब हो तो वहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगी और ये बोलेगी आप खुद से एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन हमको ये नहीं करना है तो हम इसको यहाँ से नो कर देंगे और यहाँ से कैंसिल कर देंगे। अब ये हो गया आपका मेजरमेंट मोड। मेजरमेंट मोड के बाद अब आप देख सकते हैं ये हो गया। यहाँ पे है टेस्ट। अगर टेस्ट में आप चाहते हैं, टेस्ट में क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, टेस्ट में दिया हुआ है रिब जियोमेट्रिक टेस्ट, मेजरमेंट डायमीटर, मिनिमम मैक्सिमम डायमीटर, मेजरमेंट राउंडनेस और ऑब्जेक्ट व्यू ऑब्जेक्ट। किसी भी इस चीज के बारे में अगर आपको देखना चाहते हैं तो वहां पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम दबाते हैं रिब जियोमेट्रिक टेस्ट में क्या क्या ऑप्शन आता है। चलिए अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिब हाइट, रिब डिस्टेंस, रॉ डिस्टेंस और ये लिखा है हेड विड्थ एंड रिब एंगल और ये लिखा है लेजर। ये कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, इसमें 3 कैमरे लगे हुए हैं। इसको कैंसिल करते हैं, फिर टेस्ट पर क्लिक करते हैं, दूसरे पर क्लिक करते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, इसमें भी कुछ नहीं है। फिर हम इस पर क्लिक करते हैं, फिर तीसरे पर क्लिक करते हैं, इसमें भी फिर वही बोल रहा है। इसमें मेजरमेंट करेगा खुद से और आपको बताएगा। अब यहाँ पे है मेजरमेंट राउंडनेस। अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा राउंडनेस है वो बताएगा। इसको भी क्लोज करते हैं, फिर टेस्ट पर क्लिक करते हैं। अब व्यू ऑब्जेक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी चीज है ये सारी चीज आपको इसमें बताएगा कि इसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट लगे हुए हैं। ऑप्शनल L1, L2, L3, L4। ये जो है ये लाइट है। अभी हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी एक लाइट जला है क्योंकि हमने L1 पे क्लिक किया है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं इस पर यहाँ दिखाइए,
अगर मैं इसके ऊपर इस पर L2 पर क्लिक करूंगा तो हमारा दूसरा लाइट चालू हो गया जो इसके अंदर पड़ा हुआ है। L3 पर क्लिक करूंगा तो हमारा इसमें जो L3 लाइट है वो चालू हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, अपोजिट लाइट, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अपोजिट जो लाइट है वो चालू हो गया है। अभी मैं इस सबको हटा देता हूँ आपके सामने, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, अभी मैं सबको हटा देता हूँ, अब बंद हो गया। अब ये बोल रहा है लेजर लाइट, अगर हम लेजर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लेजर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेजर आ रहा है, जो कि लेजर हम जब सरिया लगाएंगे तो इसमें दिखाई देगा। अभी हम सरिया नहीं लगाएंगे, सरिया बाद में आपको समझाएंगे। इसको हमने ऑफ कर दिया। अगर ये है कैमरा, अगर कैमरा 1 2 3 इसमें COMS कैमरा लगा हुआ है इसके अंदर, जो कि वो कैमरा कहाँ है मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कैमरा वहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें 3 कैमरे हैं, 1 2 3, ये 3 कैमरे उसमें लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये 3 कैमरे के बाद मैं आपको और भी कुछ समझा रहा हूँ। ये दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक बात, जूम करके देख लीजिए ना। ऐसे देख लीजिए आप, ऐसे लगा रखिए ना आप। ठीक बात, इसको दिखाइए, पूरा मोटर में दिखाइए आप। तो इसमें कैमरा 1 2 3 दिया हुआ है, और ये जो दिया हुआ है -3 डिग्री स्टेपिंग मोटर, यानी कि जो हमारा ये मोटर है, यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा जो मोटर है, अगर हम -3 डिग्री 30 डिग्री पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो मोटर है -3 डिग्री जो है सो रोटेट करेगा। ये दिया है -5 डिग्री, -5 डिग्री रोटेट करेगा। और ये जो दिया है 180 डिग्री हमारा जो मोटर है 180 डिग्री रोटेट करेगा। और ये +5 डिग्री, अब फिर +30 डिग्री, यानी कि ये जो दिया हुआ है ये आप मोटर को नचा सकते हैं। जब आप सरिया लगा रहे हैं, सरिया लगा करके जब टाइट करेंगे तो ये क्लैंप टाइट करेंगे, लेकिन अब दूसरा क्लैंप भी टाइट करने के लिए आपको हाथ से नचाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से नचा सकते हैं। लेकिन हाथ से नचाएंगे तो मशीन में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम आपको यहाँ पे ये दिखा रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल में, अगर हम इसके ऊपर अभी हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो मोटर है अभी ये हमारा माइनस में 3 डिग्री से घूमेगा। देखिएगा आप, मैं यहाँ पे आया, क्लिक किया, घूम गया। अगर मैं 5 पर क्लिक करूंगा तो -5 पर घूमेगा 5। अगर मैं 180 पर क्लिक करूंगा 180 डिग्री पर घूमेगा। तो अभी मैं क्लिक किया, 180 डिग्री पर घूमा। अगर मैं फिर से 5 पर क्लिक करूंगा तो 5 पे। अगर मैं +30 पर करूंगा तो अब ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूम रहा है। ये दिया हुआ है कि अगर आप सैंपल लगाते हैं तो इसको होल्ड करने के लिए, टाइट करने के लिए, फिक्स करने के लिए इसको आप नचा करके फिक्स कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया, इसको क्लोज करते हैं। टेक्स्ट समझ में आ गया। अब आते हैं सेटअप के ऊपर। अगर हम सेटअप में क्या है कि कैलिब्रेशन स्पेसिफिकेशन, इसके कैलिब्रेशन करने के लिए इसके रॉड दिए हुए हैं, कैसे कैलिब्रेशन होते हैं, क्या क्या होते हैं। कैलिब्रेशन रॉड 2 दिया हुआ है, उसका कोई जरूरत नहीं है। ये दिया है हार्डवेयर पैरामीटर। अगर हार्डवेयर पैरामीटर पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आएंगे। इसमें आप पासवर्ड लगा सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ये टाइप दिया हुआ है, लैंग्वेज दिया हुआ है। यहाँ पे कैमरा पोर्ट स्टेपर मोटर दिया COM4, इट मीन्स इसमें जो कैमरे लगे हैं ये सारे कैमरे के वायर का दिया हुआ है। ये वेलोसिटी स्टेप मीटर, ये सारे के सारे 1500 टेस्ट, ये सारे के टेस्ट दिए हुए हैं A to Z। ये हमको प्रोब लेंथ ये लिखा है 500 लेंथ। इसका मतलब होता है ये जो इसमें जो सरिया लगाएंगे, आप यहाँ दिखाइए, इसमें जो सरिया लगाएंगे, ये सरिये का जो लेंथ है आप देख सकते हैं। ये जो प्लेट लगा है इसमें, ये जो प्लेट लगा है ये 500 mm है। तो इस प्लेट के अकॉर्डिंग ही हमको सैंपल रखना होगा 500 mm। इससे ज़्यादा का हम सैंपल रखेंगे तो ये मेजरमेंट सही से नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें सैंपल जब भी रखना है तो 500 mm ही सैंपल रखना है। अब चलिए आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, पकड़िए, ऐसे पकड़िए, ठीक है। अब इसमें ये सब लेंथ दिखाई दे दिया, ये आउटलाइन है, ये आपका लैंग्वेज है, जिस कंट्री में आप हैं जो भी आप लैंग्वेज हैं अपने से चेंज कर सकते हैं, इसका भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब फिर हम सेटअप पर क्लिक करते हैं। हार्डवेयर पर थे, अभी हम डायमेंशन एंड टेस्ट रिजल्ट पे आएंगे।
अगर हमें जो भी चीज़ में इसमें एक्सपर्ट करना है, एक्सेल में करना है, जैसे हमने टेस्ट किया उसको एक्सेल में करना है, क्या करना है नहीं करना है, प्रिंटर में करना है, नेम देना है, प्रिंटर नेम देना है, टाइटल नेम देना है, सेव फोटो करना है, यहाँ से कर सकते हैं। ये हम लोग अभी कोई जरूरत ही नहीं है इसका। फिर टेस्ट पर क्लिक करेंगे, फिर हम आएंगे पैरामीटर, प्रिंटर पैरामीटर, इस पर भी आएंगे तो सिर्फ वहीं सब आ रहा है स्टार्ट डॉक्यूमेंट, इसका भी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर हम टेस्ट पर क्लिक करेंगे, अब आ गया कैमरा कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम कैमरा कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे कैमरा दिए हुए हैं। कैमरा एग्जिस्ट 1 2 3 कैमरा, कैमरा इज माउंटेड एट द साइड 1 2 3, यानी स्टार्ट वो यहाँ से होगा 3 2 1। और फिर मैक्सिमम नॉमिनल डायमीटर मेजरमेंट 15 39 99। अब लिख रहा है डिस्टेंस कैमरा ऑब्जेक्ट, ये सब डिस्टेंस है कैमरा का, तो इसको हम लोग को जरूरत नहीं है। अभी जो लिख रहा है एंगल ऑफ कैमरा एक्सिस ऑफ प्रोब 58 60 और 62, ये डिग्री है, ये आपका एंगल पे है। 58 डिग्री 60 डिग्री 62 डिग्री पे हमारा जो कैमरा है वो लगा हुआ है कि ताकि जब भी आपका सरिये के जब ये मेजरमेंट करेगा, ये जो डिग्री जब इसका मेजरमेंट करेगा तो एग्जैक्ट दिखाएगा, ये इतना के अंडर में आएगा। चलिए इसको भी हमें कोई जरूरत नहीं है। फिर हम सेटअप पे क्लिक करते हैं, कैमरा हो गया, नॉमिनल डायमीटर पर क्लिक करते हैं। जब हम इस पे आते हैं तो ये बोल रहा है कि 60 mm तक के सरिये को हम जो है मेजरमेंट कर सकते हैं, या कि आप भी हमारे पास 16 mm का सरिया है, 16 mm का, अगर ये 60 mm का भी सरिया रहेगा तो भी ये जो चीज़ है ये डायामीटर जो है आपका 60 mm तक में 60 mm तक में ये आपका मेजरमेंट करके बता देगा कि जो भी लर्निंग है, लॉन्गिट्यूडिनल्स है, जितने भी चीज़ है, डायमीटर है, कोर है, सारे के सारे कुछ ये मेजरमेंट बता देगा। चलिए यहाँ तो समझ में आ गया हमको 60 मीटर में, हमको समझ में आ कि 60 mm के सरिया तक ये टेस्ट करके बता देगा। और लेंथ जो है 500 mm लेंथ हो गया, और 60 mm तक इसमें हम सैंपल टेस्ट कर सकते हैं। चलिए इसको भी कैंसिल कीजिए, फिर टेस्ट पर आइए, नॉमिनल डायमीटर हो गया, स्टैंडर्ड पर क्लिक कीजिए। अगर हम स्टैंडर्ड पर क्लिक करेंगे तो इसमें हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सारे के सारे स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, और आपको कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करना है उसके हिसाब से आप इसमें स्टैंडर्ड जो है लगा सकते हैं। एग्जाम्पल में अभी हम लोगों ने ISO 15600 30 और 31 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 2019 के अकॉर्डिंग हम लोग अब इसको सेट किए हुए हैं जनरल फार्मूला में। अब आप बोलेंगे ये क्यों सेट किए हूँ, तो देखिए आपके कंपनी के अकॉर्डिंग, आपकी कंपनी जो है किस अकॉर्डिंग वो चाहती है टेस्ट करवाना, उस अकॉर्डिंग आप इसको सेव कर सकते हैं इसमें, क्योंकि सारे के सारे इंटरनेशनल जो है यहाँ पे पूरे के पूरे दिए हुए हैं। तो चलिए इसको हमें, जैसे यहाँ पे शो फार्मूला पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो भी फार्मूला लगा हुआ है इस स्टैंडर्ड में वो सारे फार्मूला यहाँ दिखाई देंगे। अब यहाँ देख सकते हैं एक चीज, ये बोलता है FR, ये क्या है, ये क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ बोल रहा है FR क्या है, रिलेटिव रिब एरिया, N क्या है, नंबर ऑफ रिब ट्रांसवर्स रिब, M क्या है, नंबर ऑफ डिफरेंट रिब एंगल एट वन रॉ, ये D क्या है, नॉमिनल डायमीटर, C1 यानी CI है, स्मॉल c, सेंटर एंड सेंटर स्पेसिंग ऑफ टू रिब्स, दोनों रिब के सेंटर का जो स्पेस है बता रहा है, इस रिब और इस रिब के दोनों का सेंटर का जो स्पेस है वो ये बताएगा, इसका मतलब C1। अब ये B1 क्या है, एंगल बिटवीन रिब सेंटर लाइन एंड बार एक्सिस, B1 अगर बीटा हो तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो बीटा बता रहा है वो रिब का जो एंगल है वो बता रहा है कितना डिग्री का है। अब बताइए फिर यहाँ पे FR क्या बोल रहा, अगर ये स्मॉल f कैपिटल R है तो रिलेटिव एरिया, लेकिन कैपिटल R फिर कैपिटल F और कैपिटल R हो तो वो प्रोजेक्टेड रिब एरिया ऑफ वन रिब, एक रिब का प्रोजेक्टेड रिब एरिया है। अब यहाँ I और I है, बिग I और स्मॉल I, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स रिब। अब ये बोल रहा है A1 स्मॉल a और A और 4 यानी हाफ। ये बोल रहा है हाइट ऑफ द रिब एट द 1/4 पॉइंट। फिर बोल रहा है AM सेंटर ऑफ हाइट ऑफ रिब्स और हाइट ऑफ रिब्स ऑफ 3/4। अब ये आप लोग को समझ में नहीं आया कि ये दो चीज क्या बोला, ये दो चीज ये बोल रहा है, ये तीन चीज 1 2 3, एक बोल रहा है कि सेंटर हाइट, एक सेंटर हाइट लेगा रिब से, और दूसरा बोल रहा है कि एक यहाँ से हाइट लेगा, यहाँ से यहाँ के हाइट लेगा रिब का। आपको मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, पिन है क्या, यहाँ पे है। ये जो हाइट बता रहा है हाइट ऑफ द रिब 1.4, और ये जो बता रहा है सेंटर हाइट ऑफ द रिब, सेंटर हाइट यहाँ से
यहाँ के हाइट हो गया सेंटर हाइट, और लेकिन जो यहाँ से और यहाँ का जो हाइट है ये आपका ये है हाइट ऑफ द रिब। अब ये जो हाइट ऑफ रिब 3.4, अब इसी के इधर का है, लेकिन एक बार इधर से करेगा ऐसे, फिर एक बार इधर से, फिर एक बार यहाँ से हाइट लेगा, तो ये आपको ये बताएगा। चलिए, और ये जो चीज़ है ये आपको FR जो है बहुत स्टैंडर्ड में नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ के जो हम लोग लीनियर स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, यहाँ पे लीनियर स्टैंडर्ड और अंगुलर स्टैंडर्ड में मेंशन किया गया है। चलिए इसको भी हम क्लोज करते हैं, और आपको स्टैंडर्ड समझ में आ गया। जो भी स्टैंडर्ड आपके कंपनी के अकॉर्डिंग जो चाहिए उस स्टैंडर्ड को आप फॉलो करके इसको टेस्ट कर सकते हैं। चलिए इसको हम कैंसिल करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, सेटअप पर क्लिक करते हैं, स्टैंडर्ड हो गया। अब आते हैं एडिट शेड्यूल वैल्यू। अब आपको क्या चाहिए, डायमीटर, स्टैंडर्ड, क्वालिटी है, कोई दिक्कत नहीं, इंसर्ट, चेंज, डाटा, डिलीट, ये हमें सब कुछ नहीं करना है, ये हमें सब वही रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेटअप पर क्लिक करेंगे, ये हो गया। फिर एडिट, प्रिंटर, फॉर्म, रिव्यू 1 2 3, ये हमें कोई जरूरत नहीं है, इसका भी कोई जरूरत नहीं है। ये बोल रहा है एडिट एक्सपोर्ट फॉर्म, इसका भी कोई जरूरत नहीं। डाटाबेस, इसका कोई जरूरत नहीं है। रिमोट सर्विस, इसका कोई जरूरत नहीं है। मैसेज, इसका कोई जरूरत नहीं है। ये मैसेज में क्या आएगा, ये सारे के सारे मैसेज जो भी आपके कॉन्फ़िगरेशन में होंगे इसमें सारे मैसेज आएंगे। ये कैलिब्रेशन पर जब क्लिक करेंगे तो कैलिब्रेट करने को बोलेगा, कैलिब्रेट प्रोटोकॉल बोलेगा। सो द लास्ट कैलिब्रेट प्रोटोकॉल, हमने लास्ट जो प्रोटोकॉल जो कैलिब्रेट किया, जो इस मशीन को जो हमने लास्ट कैलिब्रेट किया हुआ था वो कब किया था वो यहाँ दिखाएगा। तो ये तो अपना 29/8/2023 में जो था ये वहाँ से आया हुआ है मशीन, और ये हमारे सारे के सारे यहाँ पर टेस्ट हुए हैं, तो वो सब यहाँ दिखा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे चेस्ट यहाँ पर दिखा रहा है पूरा टेस्ट, तो हमें उसको कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हेल्प है, हेल्प को करेंगे क्लिक तो इन्फॉर्मेशन बताएगा कि ये लाइसेंस नंबर क्या है, डेट क्या है, यहाँ पे कैमरा क्या है, कैमरा कौन सा कैमरा है, COE कैमरा है, ड्राइवर क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है हमको इतना। फिर हेल्प पर क्लिक करेंगे, फिर हेल्प पर जब क्लिक करेंगे तो हमारा जो हेल्प है वो कहीं और लॉग, मतलब इसका ये जो वेबसाइट है उसमें बताएगा कि आप इसमें से फॉलो कर सकते हैं, तो हमें इसका कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जब हेल्प पर क्लिक करेंगे फिर तीसरा जो आता है FR फार्मूला, ये बता रहा है कि आपका जो FR का जो फार्मूला है अभी ये चल रहा है, लेकिन इसमें क्या है, ये सब का अलग अलग है, राउंड मटेरियल, वायर मटेरियल, प्रोफाइल, ये सब का अलग अलग है। जैसे अभी हमारे पास राउंड चल रहा है तो मैं राउंड लूंगा और राउंड फार्मूला से चला रहा हूँ। अब ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको सैंपल टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अब हमारे पास ये सैंपल पड़ा हुआ है, इधर दिखाइए, यहाँ दिखाइए इधर, हमारे पास ये सैंपल पड़ा हुआ है। इस सैंपल का हमको टेस्ट चाहिए, ये 16 mm का है। तो सबसे पहले हम इसमें सैंपल लगाएंगे, इधर दिखाइएगा। 1 नंबर के लिए 2 नंबर कीजिए, 2 नंबर जूम कीजिए ना, हो गया। देखिए इसमें पहले हम सैंपल लगाएंगे, इस सैंपल को ऐसे लगाएंगे, और इस सैंपल को ज़्यादा हम अंदर नहीं देंगे और थोड़ा बाहर ही रखेंगे, और इस सैंपल को कभी भी ऐसे लगा देंगे, टाइट कर दिया, लेकिन ये फुल टाइट नहीं हुआ, थोड़ा सा और उधर वाला भी टाइट करना पड़ेगा। तो हमको पहले इसको यहाँ से घुमाना पड़ेगा, यहाँ देखिए, क्लिक कीजिए, टेस्ट, यहाँ पर क्लिक करें, व्यू, अब ये क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा घुमाएंगे 180 पर, तो हमारा ये वाला आ गया। फिर हम इसको भी टाइट कर देंगे, अभी हमारा टाइट हो गया। इधर दिखाइए, दोनों दिखा दिए, दोनों आना चाहिए, दोनों आ रहा है, और आगे आइए, आगे यहाँ आइए ना, आई बस इतना हो तो खाली। अरे तो और बुर भगा नहीं, 1 नंबर करे कोई पूछा। हाँ तो कोई बात नहीं है। अभी हमारा सैंपल रेडी हो गया है, लग गया है, और सैंपल अप साइड में रहेगा, डाउन साइड में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, खुद ब खुद टेस्ट करेगा। अभी मैं सैंपल को सिर्फ मेजरमेंट करूंगा, क्लिक, और सारे के सारे टेस्ट चालू हो जाएंगे, अपने आप रिजल्ट लाके हमको दे देगा कितना में हमको सरिया है, क्या है, नहीं है। चलिए हम इस पर अभी क्लिक कर दिए, अब आप देख सकते हैं कैसे टेस्ट होगा। नंबर सही बोल रहे हैं।
अब देख सकते हैं यहाँ पे जो भी रिजल्ट आया है वो सब आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे ये 16 mm का सरिया है, आज डेट दिखा दिया। अभी रात का हो रहा है 12:39। हम रात में चेक कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सैंपल का जो हमने सैंपल टेस्ट किया है उसका यहाँ पे ये मटेरियल आ रहा है। हम यहाँ पे अभी कुछ लिखे नहीं है, ये लिखना कब है, ये टेस्ट करने के बाद जब ये रिजल्ट देगा उसके बाद इसमें आपको जो भी मटेरियल डालना है, जैसे कि आपका जो मटेरियल है TMT बार है क्या है, उसके बाद क्या ग्रेड है, क्या हीट नंबर है और क्या मेंशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे रियल डायमीटर लिख रहा है 16 mm, जो कि आपके सरिया का जो डाया है 16 mm है। अब ये रिलेटिव ये बता रहा है, रिलेटिव एरिया यहाँ FR दे रहा है। और ये जो हमारा है ये किसके अकॉर्डिंग काम किया है, FR इज इन अनदर स्टैंडर्ड, इसके स्टैंडर्ड में आया है। अब यहाँ पे जो दे रहा है ये सारे के सारे का इसका रिजल्ट है। अब हम आपको इसका रिजल्ट को PDF में ऐसे कन्वर्ट कर दिखाते हैं। जैसे कि अभी आपको हम दिखा रहे हैं, हम इसमें अभी क्या डालेंगे TMX, ओके, BAR, इसको हम अभी सेव करेंगे। सेव पर जा करके यहाँ पे 16 mm कर देंगे हम, कोई बात नहीं है। अब उसके बाद से 16 mm के बाद हम इसको ओके करेंगे। अभी हम ओके किए, इसको हम डेस्कटॉप पर ले लेते हैं कि ताकि आपको दिखाई देगा कहाँ गया। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे सेव कर दिया। अब ये सेव हो गया, फिर इसको भी हमने ओके कर दिया। अब इसको हम हाइड कर देते हैं। चलिए कहाँ गया 16 mm, यहाँ पे आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा जो सरिया जो हमने चेक किया उसका जो 16 mm का यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। और यहाँ पे जो मैंने लिखा था TMX बार दिखाई दे रहा है, यहाँ मैं स्टैंडर्ड नहीं लिखा हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि मैं ये रो बोल रहा है, रो, ये जो रो है ये एक ऊपर का है और एक नीचे का है, यानी कि ऊपर वाला पास हो गया, नीचे वाला पास हो गया। अब ऊपर वाला नीचे वाला पास के बाद आप आते हैं यहाँ पे डाया बोल रहा है, डाया है 16 mm, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या किया है, ये दो रो के बीच में यहाँ से यहाँ तक में ये बोल रहा है कि ये रिब की हाइट है। तो बोल रहा है भैया आप समझ जाना ये रिब की हाइट है, आप यहाँ से और यहाँ तक ये सब रिब की हाइट है। और जो ये जो मीन दिया हुआ है, ये मीन का किया है, ये जो मीन है ये मीन दोनों को, इसको और इसको दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दिया है 2 से, और तब उसके बाद मीन दिया हुआ है। तो यानी कि जो भी आपको देखना है वो मीन देखना है। सबसे पहले आपको पहले वाला पास दूसरे वाले पास प्लस एंड डिवाइड 2 इक्वल टू मीन। तब ये हो गया आपका सेंटर का हाइट, जो सरिये का जो सेंटर के हाइट है दोनों रिब का बीच का, ट्रांसवर्स रिब के बीच का सेंटर के हाइट, यानी कि ये ऊपर वाले पास का 1.53 आया है, नीचे वाले पास का 1.43 आया है, दोनों मिला करके और जितना भी आया उसमें डिवाइड कर दिया 2 से, और ये 1.48 इसका मीन आ गया। उसी तरह ये जो है आपका 0.70 अब ये क्या है, ये सरिये का किनारे से नापा है, जो नापा है वो जो चीज़ है पॉइंट वाला, तो एक यहाँ से नापा है, एक यहाँ से यहाँ नापा है, फिर इसमें भी यहाँ से यहाँ नापा है। पहले यहाँ से यहाँ 1 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ 2 हो गया, फिर उसमें भी 2 हो गया। तो यही चीज़ यहाँ भी किया हुआ है। ये सेंटर से सेंटर दोनों पास में, फिर किनारे किनारे दोनों पास में, फिर किनारे किनारे दोनों पास में, ये दे दिया। अब यहाँ पे आ रहा है, ये बोल रहा है कि ये ऊपर वाले पास का जो स्पेस आया है ट्रांसवर्स रिब स्पेस का 10.1 आया है, नीचे वाला 10.5 आया है, दोनों को प्लस किया, प्लस करने के बाद भाग कर दिया है 2 से, तो इतना आपका मीन आ गया है। अब ये बोल रहा है अल्फा, ये बोल रहा है बीटा, नहीं समझ में आया आप लोगों को। बीटा बोल रहा है डिग्री, ऊपर वाले पास का डिग्री आया है 60 डिग्री, नीचे वाले पास का डिग्री आया है 60 डिग्री, दोनों को प्लस कर दिया, जितना आया डिवाइड कर दिया 2 से, ये हो गया मीन। अब ये बोल रहा है बीटा, इसको बोलते हैं रिलेटिव रिब एरिया, तो ये आया है 52, चलिए ये भी सही है। अब ये बोल रहा है रॉ डिस्टेंस, तो दोनों के रॉ के डिस्टेंस बता रहा है 3.69, यहाँ पे आ गया उसका मीन वैल्यू। फिर ये बोल रहा है
हेड। अब ये हेड और बिर्थ किसका बोल रहा है, उसकी हेड का बिर्थ बोल रहा है, जो आपका जो लॉन्ग क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसवर्स रिब है, उसका ये बिर्थ है। अब उस पर आइए, रिब लेंथ, यानी कि ट्रांसवर्स रिब का जो लेंथ है, उसका जो ट्रांसवर्स का जो लेंथ है, जिसको LTR बोलते हैं, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स रिब 24.7 है। अब यहाँ पे लिख दिया है लॉन्गिट्यूडिनल रिब्स, और यहाँ पे हाइट, यहाँ बिर्थ। आप ये भी समझ गए कि 0.61.56 जो है, ये ऊपर वाले पास का जो हाइट आया है 0.61 आया है, और नीचे वाले पास का जो आया है पॉइंट जो है इसका क्या है, यहाँ पे 0.61 और 0.56। उसके बाद दोनों को प्लस किया, जितना या फिर डिवाइड कर दिया। यहाँ पे उसको चौड़ाई दिया हुआ है, जो लॉन्गिट्यूडिनल रिब्स है, जो लॉन्गिट्यूडिनल है, वो लॉन्गिट्यूडिनल रिब्स कहते हैं। यहाँ पे जो है बिर्थ जो है दे दिया हुआ है, प्लस कर दिया, फिर माइनस कर दिया, फिर यहाँ पे FR दे दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो FR का जो वैल्यू है ना, वो कैसे कैलकुलेट किया गया है, यहाँ पे उसका फार्मूला दिया हुआ है। अब आप बोलेंगे भाई ये तो फार्मूला हमको समझ में नहीं आता है, तो मैं क्या करूँ। आप लोग अभी इसके बारे में नहीं पता है कि FR क्या है, FI क्या है, फ्लैंक रिब क्या है, ये सब आप लोग को हम बाद में समझा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेट दिया हुआ है। अभी पकड़िए आप। अब आप इतना कुछ समझ लिए, दिखाइए। अब आप इतना कुछ समझ लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस मशीन के बारे में मैं आपको इस मशीन के बाद बताऊंगा कि इस मशीन में क्या है, क्या नहीं दिया हुआ है। इस मशीन में सारे के सारे चीज़ आप जो समझे हैं अभी, आप यहाँ देख सकते हैं पूरा। यहाँ जो भी सरिया है, यहाँ पे मैं कैमरा 1 करूँगा तो कैमरा 1 का फोटो दिखा देगा, कैमरा 2 करूँगा, कैमरा 2 का फोटो दिखाएगा, कैमरा 3 करूँगा, कैमरा 3 का फोटो दिखाएगा। अगर मैं चाहूँगा 180 डिग्री घूमूँ तो 180 डिग्री घूम जाएगा, 180 डिग्री पर सही हो जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ है, ये न्यू टेक्नोलॉजी है और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है हम जैसे लैब टेक्नीशियन के लिए। और ये मेजरमेंट करने वाला जो चीज़ है वो पूरा गायब हो गया। वो सारे के सारे चीज़ जो है आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस अब आप सैंपल लगाइए और टेस्ट कीजिए। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि वो चीज़ क्या है। मैं वो चीज़ वीडियो में भी डाल देता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ दिखा दीजिए एक बार पूरा खड़ा होकर के। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें पूरा जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने सैंपल टेस्ट किया हुआ था। अब आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, देखिए। ये मैं सैंपल टेस्ट किया हुआ था 5/1/2024 को, और इसके बारे में हमको भी जानकारी बहुत कम थी। तो सबसे पहले नंबर 1 में लिख रहा है ट्रांसवर्स रिब हाइट 0.86। तो नंबर 1 में लिखा है ट्रांसवर्स रिब हाइट, तो यहाँ पे लिखा है नंबर 1 ट्रांसवर्स रिब की हाइट 0.86 है। नंबर 2 में लिख रहा है लॉन्गिट्यूडिनल रिब्स हाइट 0.82। लॉन्गिट्यूडिनल रिब्स हाइट 2 नंबर यहाँ है लॉन्गिट्यूडिनल रिब्स की हाइट 0.82। 3 नंबर में लिख रहा है लॉन्गिट्यूडिनल रिब्स हाइट, ये हो गया 2 नंबर। 3 में रिब डिस्टेंस। तीसरा नंबर में रिब डिस्टेंस है, कहाँ है तीसरा नंबर, रिब डिस्टेंस यहाँ पे है, कहाँ गया रिब डिस्टेंस तीसरा नंबर यहाँ पे है 9.6। 9.7 अपना मेन है, मेन लेंगे हम 9.7। एंगल ट्रांसवर्स रिब B1। अब एंगल ट्रांसवर्स रिब B1 जो है 58 डिग्री आया है 4 में। 4 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है ऊपर वाले पास का, और ये नीचे वाले पास का है। तो ये हमारा जो B है, बीटा का जो एंगल है 58 डिग्री ऊपर वाले पास का आया है, 59 डिग्री नीचे वाले पास का आया है। अब ये जो है 5 नंबर में एंगल ट्रांसवर्स रिब B2, ये आपको समझा दिया। 5वां नंबर में ऊपर वाला पास नीचे वाला पास। अब ये जो लिख रहा है 6 नंबर में पैरामीटर विथआउट रिब 5.52। तो हमारा पैरामीटर विथआउट रिब जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है 5.52। अब ये पैरामीटर कैसे निकलता है मैं आपको बाद में बता दूंगा। यहाँ पे है 7वां नंबर में प्रोजेक्ट रिब एरिया FR 0.064। 7वां नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पे है
प्रोजेक्ट रिब एरिया रिलेटिव एरिया 0.064 कोर, जो कोर है यहाँ पर लिखा है 11.7, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये मैं मेंशन नहीं किया था उसमें, इसमें मेंशन है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर लिख रहा है 10वां नंबर में ट्रांसवर्ब रिब फ्लैंक। ट्रांसवर्ब रिब जो फ्लैंक है 10 नंबर में है, जो कि इसको बोलते हैं 58 को ट्रांसवर्ब रिब फ्लैंक। अब वो भी क्या है वो भी बात बता दूंगा आपको। अब ये जो है 11 नंबर में ट्रांसवर्ब रिब हाइट 1/4 और ट्रांसवर्ब रिब हाइट 3/4, जो मैं आपको समझाया हूँ कि ये वाला चीज़ जो समझा दिया हूँ मैं आपको, उस चीज़ में जो रिब का जो कॉर्नर साइड से जो नापता है उसके बारे में वो बता रहा है। ये हो गया। फिर ये लॉन्गिट्यूडिनल विड्थ तो आपको पता ही है कि जो है यहाँ पे है। बाकी जो हमारे पास जो मशीन आई थी स्विट्जरलैंड से, एक ये मशीन थी जो हमारे रिब में कि इस सिस्टम के बारे में मैं आपको बता दिया था, जो कि हमारा सरिये में गेज लेंथ के लिए मार्किंग करने के लिए ये मशीन था। और ये जो मशीन है हमारा सरिये का चेक करने के लिए है। जो भी हमारा सरिया है उसमें ये सारे के सारे कुछ ये बताएगा, जैसे कि हमारे सरिये में क्या लॉन्गिट्यूडिनल रूल्स है, क्या है नहीं है, ये सारे कुछ बताएंगे। तो मैं आपको ये चीज़ बता दिया और इस मशीन को बता दिया। अब बाकी आपको अगले वीडियो में और भी कुछ बताऊंगा, जैसे हमारे पास नए इक्विपमेंट आएंगे। हमारे पास एक मैक्स के स्पेक्ट्रोमीटर आया हुआ है, उसमें हम लोगों ने नाइट्रोजन एलिमेंट जो है सो अलग से जो है परचेज किए थे उसमें सेटिंग करने के लिए, तो वो हमारा इम्प्लीमेंट हो चुका है। और मैक्स के ऊपर मैं अब बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा, जब तक मैं देखता हूँ। और आज की वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो मैं आपको इसके बाद बनाऊंगा जैसे भी मेरे को टाइम मिलेगा। और देख सकते हैं हमारे जैसे जो पहले वाले वीडियो में हमारे जो क्वालिटी इंस्पेक्टर थे, जैसे मेरा साथ दिए थे, उसी तरह हमारे जो क्वालिटी इंस्पेक्टर हैं वो मेरा अभी भी साथ दिए हैं। और ये अच्छी बात है कि आप जहाँ भी रहें वहाँ अपने भाईचारा बना कर रखें। कोई भी हो, वो आप हो या आपके या क्वालिटी इंस्पेक्टर हो या आपके लैब वाले कोई भी हो। ये हमारे क्वालिटी इंस्पेक्टर साहब हैं, इनका नाम पवन कुमार है, ये भी इंडिया से हैं और हम भी इंडिया से हैं। और हम लोग इंडियन आदमी यहाँ पे 7 आदमी पूरे के पूरे इंडियन आदमी हम लोग काम करते हैं। हमारे लैब में जो भी इक्विपमेंट था मैं आपको दिखाया, जैसे ये 1 2, बाकी हमारा एक यूटीएम यहाँ पड़ा है, एक अंदर पड़ा है, बेंड मशीन पड़ा है हमारे पास। फिर हम नए चीज़ आपको दिखाएंगे, बहुत जल्द दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।